अगर आपको नेट एग्जाम और जेआरएफ करना है तो यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। और आम लोगों को भी लगता होगा या पता होगा कि पेपर 1 हार्ड होता है, बट ये इतना भी हार्ड नहीं होता। अगर एक अच्छी प्लानिंग हो तो हम लोग पेपर 1 के अंदर 50 में से 35 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिलर फॉर्म पे। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पेपर 1 में एक अच्छी प्लानिंग से 35 से 40 क्वेश्चन कैसे राइट कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसके पीछे एक अच्छी प्लानिंग होना जरूरी है। पूरा वीडियो एंड तक देखना, सारी प्लानिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपका जो पेपर 1 होता है इसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पेपर 1 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप वो 60 मिनट में सोल्व कर पाए एग्जाम में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, बट आपको जो पेपर 1 सोल्व करना है उसको अलग से बोल दो कि हाँ भाई मैं तुझे 1 घंटे में सोल्व करूंगा। क्योंकि जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको 120 मिनट में सोल्व आउट करने पड़ेंगे। तो मतलब 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में सोल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ भैया, मुझे जो 50 क्वेश्चन वो 60 मिनट में सोल्व करने पड़ेंगे। पेपर 1 में जो सबसे ज्यादा समय जाता है वो 2 यूनिट में जाता है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 7, मतलब आपका पैसेज और डीआई में। काफी लोगों ने तो फीडबैक ये भी दिया है कि इसमें लोग 30 से 40 मिनट तक खराब कर देते हैं भाई। क्योंकि यार ये दोनों ऐसी यूनिट है, अगर आपने अच्छे से सोल्व आउट किया तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। बट समय क्यों जाता है? समय इसलिए जाता है क्योंकि लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते। अभ्यास भी, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा डीआई और पैसेज सोल्व करोगे ना, अगर आपने मान के चलो 20 से 30 सेट सोल्व कर लिए, 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एग्जाम से पहले सोल्व आउट कर लिए, तो आपका जो समय 30 से 40 मिनट जाना है ये 10 से 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको रीड करना, सब कुछ करना एक पूरा प्लानिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये आता है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और इसके लिए आप लोग जितने ज्यादा मॉक दोगे और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका फायदा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग 35 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो मैं आपको 4-5 यूनिट ऐसी बताने वाला हूं जो भी आपकी बिल्कुल फ्री की है। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 7। यहां से गाइस आपके आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 में से गारंटी आप लोग 9 राइट कर पाओगे अगर आप मेरी बात मानो। 25 से 30 क्वेश्चन सेट अगर आप लोग सोल्व आउट करते हो ना, तो ये आसानी से आपके सोल्व आउट हो जाएंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 4, गाइस ये भी 10 है। 8 भी है आपकी आईसीटी और चौथी है आपकी कम्युनिकेशन। भाई यहां पर भी अगर आप लोगों ने देखो, इसमें बेसिक चीज है। आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो आईसीटी में मोस्टली कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, 4G, इंटरनेट, वॉटेवर जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता है। अगर आप उसको बेसिक लेवल पे पढ़ोगे और अभी आज कि जमाने की करंट अफेयर आपको याद रहेगी, किस कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है। अभी जहां तक मुझे लगता है एआई से काफी क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी आपकी। और फोर्थ जो यूनिट भी है वो है कम्युनिकेशन। बात कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूरे स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। तो आपको सोच समझ के आंसर देना। अब यहाँ पर मानो कि 10 में से 2 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते तो 8 नंबर हो गए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 5 और 6। अब देखो ये दोनों यूनिट गाइस ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपका लक पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपके 5th वाली यूनिट के अंदर रीजनिंग के पार्ट आ गए तो क्या 5 के 5 सही हो जाते हैं। वहीं अगर मैथ के पार्ट आ गए तो क्या गलती होगी। तो दोनों यूनिट के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा मैथ सोल्व करो। रात में करो ना, नींद आए तो रात में करो। तो यहाँ पर आपको टारगेट करना है कि 10 में से वही मुझे 8 क्वेश्चन राइट करने ही करने हैं। मे बी एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट 4 तो आपके राइट हो जाएंगे क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है। अब आ जाओ भैया यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 गाइस थोड़ी सी एनवायरमेंट साइंस की है, जहां पर मोस्टली करंट अफेयर पूछे जाते हैं कि कौन सा एनवायरमेंट कब आया था, ये कहां पर है, वो कहां पर, लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईयर्स पूछे जाते हैं। और मोस्टली ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको ये रोकना है तो क्या चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको डीप में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मेहनत करोगे तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके राइट होने के चांसेस होते हैं। यूनिट नंबर 10 है भैया हायर एजुकेशन। कौन सा कॉलेज कब शुरू हुआ था, किस कॉलेज को करने के लिए क्या क्या क्या, ये सब चीजें एजुकेशन पूरा आएगा। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना भाई, मेरी जो मैराथन है वो देख लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिक चीजें अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन कब आया, कब गया और क्या चल रहा है। तो इसमें से भी आपका टारगेट मान के चलो 4 नंबर। अब आती है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में सारा खेल साइकोलॉजी का है। यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन
और आंसर राइट होते हैं, बट उस चारों में से एक ही राइट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर सारा साइकोलॉजी और सीडीपी बेस होगा आपका। तो अगर आप लोग जितने ज्यादा मॉक दोगे ना भाई उतना बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए 4। अब आता है रिसर्च, सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो रिसर्च में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 3 नंबर। अब देखो कितने हो गए, 8 और 16, 16 और 9, इधर 4 और 8 और 8 और 6, ठीक है। अब ये गाइस आप लोग देख लीजिए 16, 8 और 6, ये हो गए आपके 15 और ये हो गए आपके 24। तो ओवरऑल हमारे 39 राइट क्वेश्चन हो यहाँ पर हो रहे। तो 30 से 35 तक के आपके राइट क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इसकी पूरी प्लानिंग बना के चलोगे। और प्लानिंग के लिए कुछ नहीं करना भाई, हमारा एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है जारेफ आर्मी, जहां पर पेपर 1 आपको मात्र मिलेगा 799 में, जहां पर पूरी प्लानिंग, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस सारी चीज आपको मिलेगी। वहीं अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हो तो दोनों पेपर आपको मात्र मिलेंगे 1299 में। पूरी जानकारी आपको हमारे फिलर फॉर्म ऐप पे देखने को मिल जाएगी या दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद।